माता सती की कथा। आज हम आपको माता सती की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रजापति दक्ष माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार माता ने उनकी सेवा भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। माता ने प्रजापति दक्ष से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। दक्ष बोले कि माता, मैं आपको पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। माता बोली, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुछ दिनों के पश्चात प्रजापति दक्ष के घर माता ने एक बच्ची के रूप में जन्म लिया। वह बच्ची शुरू से ही भगवान शिव की भक्त थी। जब वह धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसने यह तय किया कि मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। यह प्रण करके वह तपस्या करने लगी, लेकिन प्रजापति दक्ष को यह मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि उस अवघट से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। सती ने काफी वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। अंत में भगवान शिव माता सती की तपस्या से प्रसन्न हो गए। शिव बोले कि मांगो देवी, क्या चाहिए। सती बोली कि प्रभु, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव बोले, तथास्तु, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कुछ दिनों के पश्चात अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया। एक बार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया। माता सती भगवान शिव से बोली कि मैं अपने पिताश्री के यज्ञ आयोजन में अवश्य जाऊंगी। भगवान शिव ने सती को बहुत मना किया, लेकिन माता सती मानने को तैयार ही नहीं थी। अतः वह अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ आयोजन में उपस्थित हुई। वह अपने पिता से पूछने लगी कि आपने अपने बेटी और दामाद को यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया। दक्ष बोले कि तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं उस अवघड़ को पसंद नहीं करता और तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, इसीलिए तुम दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपमानित किया। माता सती अपने पति शिव के अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अग्नि देव का आवाहन करके अग्निदाह कर लिया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सिर के कुछ बोलों को तोड़कर फेंका, जिससे वीरभद्र प्रकट हुआ। भगवान शिव बोले कि जाओ और प्रजापति दक्ष को समाप्त कर दो। वीरभद्र प्रजापति दक्ष के पास पहुंचा। भगवान शिव ने आकाशवाणी की कि जो भी दक्ष की मदद करेगा वह शिव का विद्रोही होगा। दक्ष ने ब्रह्मा विष्णु से मदद मांगी, लेकिन सबने दक्ष की मदद करने से मना कर दिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिव माता सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। उनके क्रोध से पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। इससे सभी देवता बहुत दुखी हुए। वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले कि प्रभु, अब आप ही इसका निदान करिए। आप कुछ ऐसा करिए कि भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाए। भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव शंकर के सामने रहेगा तब तक इनका क्रोध नहीं शांत होगा। भगवान विष्णु माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता सती के अंग जहां जहां पर गिरे वह शक्तिपीठ बन गया। वर्तमान में 51 शक्तिपीठ है। माता सती को सामने न देखकर थोड़ी देर में भगवान शिव का गुस्सा शांत हो गया। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।